Assalamu alaikum and welcome to this amazing video. This is a part 2 of Surah Al-Fatiha, The Cosmic Journey. और आज के इस पार्ट में हम जानने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, रब्बुल आलमीन। और मैं एक चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज की इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, वीडियो बहुत लंबी है तो कोशिश करिए आप आराम से टाइम निकाल के इसे देखें, क्योंकि इसे देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कंसेप्ट्स, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं आज के हम इस टॉपिक के अंदर। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप एक ही चीज़ कहने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मेरी रिसर्च का पार्ट है, ये मेरे प्रोजेक्ट का पार्ट है जिसका नाम है सदका जारी है, ताकि हम उन सभी लोगों को जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको एक सवाब पहुंचा सकें। आप यहाँ पे सीखेंगे, वो वहाँ पे सवाब कमाएंगे, राइट। उनको बदला मिलेगा आपकी नेकी का। तो ये सदका जारिया का प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह हम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखेंगे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है कुरान मल्टीवर्स। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अब जो आप स्क्रीन देखेंगे उस स्क्रीन के ऊपर मैं साइड में हूँगा और समझा रहा हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-फातिहा चैप्टर 2 द रेल्म्स बियॉन्ड। ये चैप्टर मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम जो सेकंड आया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसके अंदर डीप डाइव कर सकें। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमिंग है, हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, एक बहुत ही तवील रिसर्च मैंने इसके ऊपर की है। हालांकि वो एक सरफेस लेवल रिसर्च है, उतनी डेप्थ में नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देती है रब्बुल आलमीन के बारे में, हु इज़ द लॉर्ड ऑफ अल आलमीन। तो उसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करना यहाँ से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हम इसको स्टार्ट करेंगे बहुत ही नीचे जाके। अब काफ़ी बड़ी पीडीएफ है तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डेप्थ में कवर की गई हैं इसके अंदर, और मैं बताऊँगा भी क्यों कि ऐसे क्यों किया गया है। ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है तो आराम से देखें, इसमें सच कोई प्रॉब्लम नहीं है और काफ़ी ज़्यादा डेप्थ आपको इसमें देखने को मिलेगी। असल में जो बहुत सारे उलमाए कराम हैं, मुफस्सिरीन हैं, मुहद्दिसीन हैं, जो भी स्कॉलर्स हैं, स्कॉलरली अप्रोच है इस चीज़ को देखने का, हम उससे थोड़ा सा और आगे गए हैं। कुछ सवालात को लेके हम इस आयत के अंदर और डीप डाइव करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि क्या है ऑर्डर का पार्ट हो, क्या होता है द लॉर्ड ऑफ अल आलमीन, रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करना, हम्द बयान करना, और क्यों ये कॉस्मिक जर्नी की शुरुआत है। ये उस ऑर्डर की शुरुआत है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको डालते हैं और फिर हमें इसका पार्ट बनाते हैं। ये शुरू होती है तौहीद से, ये शुरू होती है मर्सी से, ये शुरू होती है हर उस चीज़ से जो हमें जोड़ती है टू द लॉर्ड ऑफ अल आलमीन, रब्बुल आलमीन। ये रब्बुल आलमीन ये क्या है, कौन है, आखिर क्या है रब्बुल आलमीन, इसकी शुरुआत होगी यहाँ से, which is the linguistic connection between the one who is the creator of the universes, रब्बुल आलमीन, and the one who creates by teaching, अल्लमा। अब यहाँ पे आपको सोच के बड़ी हैरानी हो रही होगी कि मैं आलमीन, अल्लमा, ये क्या बातें कर रहा हूँ। हालांकि ये सब बातें जो हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये समझना कि अल आलमीन क्या है ये बहुत सारी कंसेप्चुअल फ्रेमिंग को सही कर सकता है। एक पर्सपेक्टिव हमारे इस दुनिया को देखना, और क्यों ये सवाल हमारे दिल में आते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में आखिर क्यों पहाड़ों का जिक्र किया, क्यों बरसात का जिक्र किया, क्यों चींटियों का जिक्र किया, क्यों बीज का जिक्र किया, राइट। हम ये समझ नहीं सकते, हम ये समझ नहीं पाते कि अल्लाह ताला एक आयत के अंदर कह रहे हैं इज़ शम्स कुव्विरत, जब सूरज लपेट लिया जाएगा, व इज़न नुजूम उनकदरत, और जब सितारे झड़ जाएंगे। आखिर हम ऐसा क्यों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम ये सवाल काफ़ी हद तक नहीं कर सकते, क्योंकि हम एज अ मखलूक बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थिंकिंग रखते। लेकिन जो आजकल का एनवायरनमेंट हो गया है उसके अंदर इस थिंकिंग को और ज़्यादा लिमिट किया जा रहा है, ये ना देखकर कि इस सूरा के अंदर, इस आयत के अंदर, रब्बुल आलमीन के अंदर और कितनी डेप्थ हो सकती, और ये कैसे, क्योंकि सूरह अल-फातिहा चाबी है हर उस सूरा की जो उससे कनेक्ट होती, इसीलिए इसका नाम सूरह अल-फातिहा है। फातिहा मतलब खोलना, किसी चीज़ को खोलना, तो हर उस परेशानी का हल ये सूरा है।
जो कुरान के अंदर हमें आती है तदब्बुर करते वक्त, तफक्कुर करते वक्त। तो इस चीज़ की शुरुआत भी लॉर्ड ऑफ आलमीन से होती है, रब्बल आलमीन से। आखिर देखते हैं कि लॉर्ड ऑफ आलमीन क्या है। जैसे कि बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि आलमीन यानी बहुत सारे वर्ल्ड्स, बहुत सारे रेल्म्स, बहुत सारे यूनिवर्सेस हो सकते हैं। अब आलमीन की जो असल मानी है वो जाहिर सी बात है हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जन्नत एक आलम है, आलम अरवाह एक आलम है, आलम मलाइका एक आलम है, आलम जिन एक आलम है, आलम इंसान एक आलम है, राइट। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि आलम एक यूनिवर्स हो सकता है? कुड बी, कुड नॉट बी, राइट। क्योंकि हमें कॉस्मोलॉजी जो यूनिवर्स की पिक्चर बताती है, साइंटिस्ट और जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरी दुनिया की जो हमें यूनिवर्स की पिक्चर दिखाती हैं, वो पिक्चर काफ़ी हद तक रिलेट नहीं कर पाती अल आलमीन के साथ, राइट। लेकिन अल्लाह ताला जिस तरीके से कुरान की पहली ही सूरत के अंदर सेकंड आया के अंदर ऑर्डर क्रिएट करने के बाद रा हा मीम के बाद कहते हैं कि हम्द बयान करो उस रब की जो रब्बल आलमीन है। अब ये रब्बल आलमीन कौन है और आलमीन क्या है, इसके लिए हमें अरबी की उस सिफात का इस्तेमाल करना होगा, उस क्वालिटी का इस्तेमाल करना होगा जिसे हम कहते हैं ट्राइलिटरल रूट लेटर्स। अरबी के रूट लेटर्स को इस्तेमाल करने से जो फ़ायदा हमें होता है वो 2-3 फ़ायदे होते हैं। पहली चीज़, हम कुरान के डिफरेंट सेक्शंस के डिफरेंट वर्डिंग्स को समझ जाते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट सूरास के अंदर डिफरेंट वर्डिंग्स का यूज़ हुआ है। और दूसरा, हम ये समझते हैं कि कैसे रब्बल आलमीन यानी एक वर्ड जो हमें समझना है अल आलमीन, उसको समझने के साथ साथ उस जैसे ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो उसी रूट से बिलोंग करते, इसको समझेंगे बहुत आसानी से रब्बल आलमीन से। रब का मतलब होता है पालने वाला, नर्चर करने वाला। रब के अंदर 2 मानी है। रब उसको भी कहते हैं जो आपको पैदा करे, और रब उसको भी कहते हैं जो आपको पैदा करे और फिर पाले पोसे भी। रब द नर्चरर, द क्रिएटर, ये तो हम सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। ये रब, ये किसकी सिफात है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। लेकिन अल आलमीन क्या है? अब मैंने जैसे कि आपको एग्जांपल दिया, अल आलमीन वर्ल्ड्स भी हो सकते हैं, रेल्म्स भी हो सकते हैं, यूनिवर्सेस भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो, आलमीन एक प्लूरल फॉर्म है, ये सिंगुलर नहीं है। इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है आलम। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि आलमीन, आलम, अल्लमा, इल्म, आलिम, ये सब 3 ट्राई लिटरल रूट लेटर्स से मिलके बने। और वो कौन से ट्राई लिटरल रूट लेटर्स हैं उसका हम जानेंगे उसके बारे में लिंग्विस्टिक कनेक्शन के अंदर, राइट। लिंग्विस्टिक कनेक्शन टू द क्रिएटर हु क्रिएट्स दिस यूनिवर्स, रब ऑफ दिस यूनिवर्सेस अल आलमीन, एंड द वन हु क्रिएट्स बाय टीचिंग, अल्लमा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये उस कनेक्शन को हमारे दिल में बिठाएगा। अभी बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में होंगी, फिक्र मत करिए, धीरे धीरे आगे इस वीडियो के अंदर आप जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि मैंने सूरह अल फातिहा की इस सेकंड आयत की शुरुआत डायरेक्ट उसके एंड से क्यों करी, रब्बल आलमीन से क्यों करी, उसकी स्टार्टिंग से क्यों नहीं करी, अल्हम्दुलिल्लाह से क्यों नहीं करी। क्योंकि ये क्रोनोलॉजी जो है ना, अल आलमीन, इसको जब हम समझ जाएंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि रब्बल आलमीन कौन है, और जब हम ये समझ जाएंगे रब्बल आलमीन कौन है तो हम उसकी हम्द बयान करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बल आलमीन, ये आलमीन, ये रूट लेटर्स आइन, लाम और मीम से मिलके बना है। आइन, लाम, मीम ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट लेटर्स भी हैं, क्योंकि आइन, लाम, मीम ज़्यादातर हरूफ मुक़त्तआत में आते हैं, ये तो आप सबको पता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरूफ मुक़त्तआत के मानी हमें नहीं पता। इसकी इंटरप्रिटेशंस तो हुई हैं बहुत सारी, लेकिन एक्चुअल इंटरप्रिटेशन इसकी क्या है ये किसी को नहीं पता सिवाय अल्लाह के और उसके रसूल के। लेकिन आइन, लाम, मीम का असल मतलब अगर हम ट्राइलिटरल रूट लेटर्स की वजह से देखें तो वो होता है टू नो, जानना। इट्स अ वर्ब, ये एक वर्ब है, और इसका जो पैटर्न है वो इधर लिखा हुआ है। आपको उतनी डेप्थ में जाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर अरेबिक क्लास के अंदर हो तो जाहिर सी बात है आप जा सकते हैं उसके अंदर, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत ऐसा नहीं। ही टॉट, इसका मतलब होता है आइन, लाम, मीम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, राइट। आइन, लाम, मीम से मिलके बनता है एक वर्ड अल्लमा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अल्लमा यानी ही टॉट, उसने सिखाया। किसे सिखाया? इंसान को सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, ये आइन, लाम, मीम से मिलके ही बना है, राइट। इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ थीमेटिक कनेक्शन आलमीन के साथ भी है, क्योंकि अल्लमा सेम रूट वर्ड्स, आलमीन सेम रूट वर्ड्स। देन आलमीन जो कि आइन, लाम, मीम से बना है। इसके अलावा और भी वर्ड्स हैं जैसे कि आलिम, इसके अलावा आलम जो कि आलमीन का
सिंगुलर है। इसके अलावा इल्म, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और रूट लेटर इसके अंदर, एक और वर्ड इसके अंदर है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है आलमा। आलमा मे भी यहाँ पे मैंने वो कवर नहीं किया, क्यों नहीं किया ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं, किया है यहाँ पे किया है। अंडरस्टैंड करिए, मीनिंग के अंदर, आलमीन के मीनिंग के अंदर हमने वर्ड और रेल्म के बाद नीचे आलमा का जिक्र किया। और ये हमने नहीं किया, ये सारे स्कॉलर्स जो हैं, जो मुफस्सिरून हैं, जिन्होंने तफसीर की लिखी हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर ये वर्ड आया है आलमा, ये इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ पे आलमा आ रहा है, आलमा भी इसी से मिलके बना है, आलमीन से। हालांकि कुरान में इस लफ्ज़ का जिक्र नहीं है आलमा का, लेकिन आलमा का जिक्र डिक्शनरी में मिल जाएगा आपको, अरबिक डिक्शनरी में। और उलमाए इकराम ने अगर इस पे इत्तेफाक किया है कि इसका मतलब एक साइन है, तो अब मैं इसका आपको असल मतलब समझा देता हूँ। असल में आलमा यानी साइन, ये इस बात की निशानी है कि हर एक तख्लीक जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने की, वो सबसे पहले क्या थी? एक तख्लीक थी, खालिक की गई एक तख्लीक। लेकिन अल्लाह ताला ने उस आलमा को जो कि एक आलम का पार्ट है, और वैसे ही बहुत सारे आलमा जो कि एक आलमीन बनाती हैं, वो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज के अंदर अल्लाह ताला ने उसे तख्लीक क्रिएट किया आलमा के तौर पे, एक साइन के तौर पे। सेकंड स्टेज के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस आलमा को इंसान के लिए, उस तख्लीक को, उस क्रिएशन को इंसान के लिए एक आलमा बना दिया। यानी रब्बुल आलमीन ने तख्लीक की, किस चीज़ की तख्लीक की? क्रिएशंस की, डिफरेंट, सूरज, चांद, सितारे, स्काई, तख्लीक की। एज व्हाट? एज अ क्रिएशन। देन आफ्टर उस क्रिएशन को इंसान के लिए एक आलमा बना दिया, एक साइन बना दिया, और फिर इंसान को सिखाया उस चीज़ का नाम। इस चीज़ से तो सब वाकिफ़ है कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जैसी ही हुई, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर एक चीज़ सिखाई, हर एक चीज़ का नाम सिखाया। और सबसे पहली नाजिल होने वाली सूरह यानी सूरह अल-अलक में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही कह रहे हैं, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, और हमने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आलमा एक साइन, किसी क्रिएशन को एज अ साइन दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरज की तख्लीक, सूरज इज अ पार्ट ऑफ एन आलम which is this universe. This universe is also a part of an alam which is another universe, then another universe, then another universe, which whole in a wholesome way it makes all universes al-alamin. सूरज एक तख्लीक है, एक आलमा है आलमीन की, और वो आलमा हमारे लिए है, इंसानों के लिए है, जिसको सिखा कौन रहा है? आलिम, अल-आलिम, द ऑल नोअर, स्कॉलर, अल-आलिम। और वो आलिम कौन? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और सिखाना यानी टीच करना, अल्लमा, वो भी इस ही ट्राइलिटरल रूट लेटर से आ रहा है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले दुनिया बनाई और फिर दुनिया को हमारे लिए निशानी बनाया ताकि हम सीख सकें और सीख के इल्म हासिल कर सकें। और जब हम कायनात की हर एक शय की स्टडी कर लेंगे, जब हम कायनात की हर एक चीज़ के बारे में समझ लेंगे, जाहिर सी बात है उतना ही समझ सकते हैं जितनी हमारी अकल है, लेकिन जब हम समझ लेंगे कायनात की हर उस चीज़ के बारे में, तो हम क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये चीज़ समझनी बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके रूट लेटर्स यही कह रहे हैं, आलम, आलमीन, आलमा, अल्लमा, इल्म, आलिम। ये हर एक चीज़ एक क्रोनोलॉजी बना रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एज अ यूनिवर्सल टीचर हमें सिखा रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि क्या तुम मेरी निशानियों में गौर नहीं करते? क्या तुम इसमें तफक्कुर नहीं करते, तदब्बुर नहीं करते कि कैसे मैं सूरज को बना रहा हूँ और फिर सूरज को मिटा दूंगा, कैसे मैं सितारों को बना रहा हूँ और मैं सितारों को ख़त्म कर दूंगा, और कैसे हर एक चीज़ एक ऑर्डर का पार्ट है, हर एक चीज़ ऑर्डर का पार्ट है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और उसके बाद अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला दोबारा अगली आयत में कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम, यानी एक सैंडविच, ऊपर भी रहमत, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यू आर अ पार्ट ऑफ एन ऑर्डर। Now you are exploring the order and learning about it. You are exploring every single creation created by Allah subhanahu wa ta'ala, and from where you are learning all of it. कहाँ से सीख रहे हो? Al-Quran, Ar-Rahman, Allama al-Quran, Allama, he taught you, Allama al-Quran, Khalaqa al-Insan, Allama hul bayan, Allama,
and he taught him how to speak. This is very important because when you understand each and every part of your life, your destiny, everything, the cosmos, the earth, the geography, the physics, the mathematics, the science of it, you only say one thing. तुम सिर्फ एक चीज़ कहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन, हमारी सोच, हमारी काबिलियत, हमारी अकल इसके आगे नहीं जा सकती. हमारी कॉस्मिक जर्नी इस ऑर्डर का पार्ट है. हम इस ऑर्डर से अलग नहीं हो सकते, और क्योंकि हम इस ऑर्डर से अलग नहीं हो सकते, तो जिसने ऑर्डर बनाया है हम उसकी अकल तक कभी भी नहीं पहुंच सकते. और ये एविडेंस है हमारे कुरान का कि कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा है. क्योंकि कुरान को लिखने वाला जब कुरान को सिखा रहा है तो सिखाता तो एक टीचर है अपने स्टूडेंट को, और स्टूडेंट और टीचर की नॉलेज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है. और ये यूनिवर्सल टीचर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल आलिम, एंड ही इज़ टीचिंग अल्लमहुल बयान अल्लमल कुरान अल्लमल इंसान मा लम यालम. इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता. ये वो कोर, ये क्रक्स है इस आयत का जो हमें समझना ज़रूरी है. क्योंकि अगर हमने ये चीज़ नहीं समझी तो हम ये कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि इस दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या है. और फिर वो सारी चीज़ें समझना, पीछे की तफासिर पढ़ना, वो सिर्फ एक हैबिट रह जाएगी हमारी. उससे हम कुछ अखज़ नहीं कर सकते, दुनिया में कुछ निकाल नहीं सकते, कुछ दे नहीं सकते दुनिया. क्योंकि इंसान का काम है तख्लीक करना अपने लेवल पे. तो अपने लेवल की तख्लीक करने के लिए पहले खालिक की तख्लीक को तो समझना होगा ना. वो हम कैसे समझेंगे? सेकंड आया ऑफ सूरह अल-फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. द मोर अंडरस्टैंड दिस, सूरह आई डोंट रिमेंबर बट सूरह अल-सबा में, सूरह सबा में सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हैं तख्त के आने पर, मलिका सबा का तख्त जो था उसके आने पर जब अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ताला कहते हैं सुलेमान वाकई हमारे ऐसे बंदों में से है जो हमारा बहुत शुक्र अदा करते हैं. अब आप ये सोचिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को क्या क्या नहीं सिखाया. उन्हें कौन कौन से रेल्म्स की कीज नहीं दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, उनको कौन कौन सी पावर्स नहीं दी थी. क्यों? क्योंकि उन्हें इस आयत का मीनिंग मालूम था, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. उन्हें पता था कि इस कॉस्मोस के अंदर बने रहने के लिए, इस ऑर्डर के अंदर बने रहने के लिए, रा हमीम के इस ऑर्डर के अंदर, रहमत के इस ऑर्डर के अंदर बने रहने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहना बहुत ज़रूरी है. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. इसीलिए जब जब आप अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, इसका मतलब यू आर एक्नॉलेजिंग द क्रिएशंस ऑफ द क्रिएटर द ऑलमाइटी. आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कैसे सूरज की तख्लीक हुई. आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कैसे ये ऑर्डर टूटेगा. इन दी वेरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट आया, अब अर्रहमान अर्रहीम के बाद वाली आया मालिक यौमिद्दीन में ऑर्डर टूट जाएगा. और इसकी भी दलाइल हमारे पास कुरान से ही मिलती. कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में हमें ना पता हो. अब सवाल ये नहीं है, सवाल अभी हम सेकंड आया के अंदर ही है तो उधर तक ही रखते हैं. ये इंपॉर्टेंट था. हालांकि लास्ट में मैंने रखा है कि रब किसे कहते हैं. इन अरबिक रब डजंट जस्ट मीन लॉर्ड इन वेस्टर्न सेंस, इट हैज़ लेयर्स. Creator, he brings things into being. Sustainer, he keeps them existing. Nurturer and trainer, he raises them step by step until the completion. It's a step of tarbiyah, close to the analogy of a mother nurturing a child. अब understand करिए इस चीज़ को. Mother nurturing a child. Mother has rahmat. Mother, Rahamim, Raham is just like a mother's womb. Rabb, who is a nurturer. And this surah is called Ummul Quran. ये जिक्सो पजल्स हैं जो आपको जोड़ने हैं साथ, ताकि आप एक एनालॉजी नहीं, ये सिर्फ सिंपल एनालॉजी नहीं है, ये वो हिंट्स हैं जो आपको समझने में हेल्प करेंगे एक सूरा को, कुरान की, और कुरान को डीपर एंड डीपर, ताकि ज़िंदगी में कभी भी आपको ये दुख ना हो, ये रिग्रेट ना हो कि मैंने कुरान डीप में नहीं सीखा. द लास्ट मीनिंग तरबिया इज क्लोज टू द एनालॉजी ऑफ अ मदर नर्चरिंग अ चाइल्ड और टीचर गाइडिंग अ स्टूडेंट. अल्लमहुल बयान अल्लमल इंसान मा लम यालम. So that in a sense, yes, being Rabb involves teaching, guiding and developing. Alama comes from a sign, teaching, creating, right? So Allah is a teacher. Allama, the world, al-alameen are both the curriculum, what he created, and the classroom where we learn. It's sort of an analogy, right? Analogy where I've just take an example of a teacher in a class and he's a Rabb, the one is raising the creation stage by stage. वो सूरज को पैदा करता है, वो सूरज को उसकी औज तक पहुंचाता है, एंड जब वो सूरज को ख़त्म कर देगा तो सूरज ख़त्म हो जाएगा. इट्स एन स्टेप बाय स्टेप नर्चरिंग ऑफ अ चाइल्ड, लाइक जस्ट लाइक अ मदर नर्चरिंग अ चाइल्ड. अंडरस्टैंड, राइट? दिस इज
very important, but this is not the end of this video, right? In the next phase, very next phase, हम start करने वाले हैं अब एक ऐसा section जहाँ पे हम समझेंगे historical analysis के through कि being a creation, we are acknowledging the bounties and the creations of Allah subhanahu wa ta'ala. We are saying Alhamdulillahi Rabbil Alameen. But why we are saying it? And if we are saying it as an ummati of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, the other generations that have came very earlier, क्या उन्होंने भी ये सेम चीज़ करी थी? और अगर उन्होंने एक्नॉलेज किया था तो कैसे किया था? और उनकी क्या कहानी थी कॉस्मोस के स्टार्ट होने की? क्योंकि हमें कॉस्मिक जर्नी पे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कॉस्मोस कैसे स्टार्ट हुआ और उनका कॉस्मोस कैसे स्टार्ट हुआ. ये डिफरेंट सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ने का एक तरीका है और ये इम्पॉर्टेंट है. ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा उस फेज़ के अंदर जहाँ पे आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कुरान इज़ absolutely written by Allah subhanahu wa ta'ala, and those scriptures are merely a human formation of different stories into, somewhat a mixture of truth and falsehood inside it, right? So it involves falsity as well, it involves truth as well, some sort of truth as well. And उस truth का meaning क्या है, उसके reason क्या है, उस सच्चाई के होने का उनके टेक्स्ट के अंदर, वो भी हम देखेंगे. तो अब नेक्स्ट फेज में हम वो चीज़ करते हैं. चलिए अब शुरू करते हैं और अब ऑफिशियली हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2. यानी अभी तक मैंने आपको जो चीज़ बताई वो एक अंडरस्टैंडेबिलिटी थी एज अ मुस्लिम, जो आपको पता होनी चाहिए. अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो भी एक अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी एज अ मुस्लिम, जो आपको पता होना चाहिए, राइट? अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें हिस्ट्री पसंद नहीं होती, राइट? बीइंग एन इंडियन, मैं इंडिया में रहा, इंडिया में हूँ और मैंने देखा अपने आसपास इर्द गिर्द बहुत से बच्चों को हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है. एंड दे आर एब्सोल्युटली राइट इन सम सेंस, क्योंकि जो हिस्ट्री में सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, वो इनफ नहीं है हमें क्यूरियस करने के लिए. लेकिन अब हम कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसके अंदर हम समझेंगे. क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है. क्वेश्चन हमारा ये है कि रब्बल आलमीन, जिसको हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बल आलमीन, क्या पुरानी सिविलाइजेशंस ने भी एक्नॉलेज किया? उनके रब कौन थे, उनका पालने वाला कौन था, और अगर उनका पालने वाला, उनका क्रिएटर कोई और था तो वो उसने कैसे तख्लीक की यूनिवर्स की, वो समझेंगे. और फिर ढूंढेंगे उसमें से, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हम उसमें से कुछ क्लीशेज निकालेंगे जो कि देख पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगी. एंड आई एम जस्ट टारगेटिंग ऑफिशियल टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस, नथिंग मोर देन दैट. रीज़न ये है कि अब लोग कह सकते हैं वो तो मेयर मिथोलॉजीज़ थी, और अब लोग तो कह सकते हैं कि वो मेयर मिथोलॉजीज़ थी और लोगों ने बस उसको अपने तरीके से ढाल दिया था कहानी में, फोक लोर्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. बट नहीं, कहीं ना कहीं ये चीज़ उनकी सच्चाई को रिफ्लेक्ट भी करती है. भले ही उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खुद से डाली हों उसके अंदर एक स्टोरी की फॉर्मेशन में, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखाती है कि उनके इंटेंशंस क्या होते थे उस चीज़ के पीछे. खैर, बिना किसी वेट के स्टार्ट करते हैं. अल आलमीन द कंसेप्चुअल फ्रेमिंग. ओके, सो यहाँ पे रेल्म, आलम, वर्ल्ड, ये सब एक ही मैं मानूंगा इस टाइम पे. यूनिवर्स, इसका मैं मीनिंग चेंज नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये डिस्टिंक्ट ना रहें डिफरेंट जब भी हम डोमेन के अंदर बात करेंगे, राइट? सो ये सारे हम रेल्म्स मानेंगे. लेट्स कॉल देम रेल्म्स, राइट? डिफरेंट दुनियाएं. क्योंकि अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हैरी पॉटर, इस टाइप की फैंटेसी फिक्शन मूवीज़ या बुक्स पढ़ी होंगी तो आपको ये चीज़ समझ में आती है कि रेल्म्स क्या होते हैं, राइट? इवन थॉर एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट? सो अब हम देखते हैं. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि हर एक सिविलाइजेशन के लिए जो सिस्टम है वो डिफरेंट होता है. किसी के लिए कॉस्मोस जो है, जो कॉस्मिक ज्योमेट्री होती है, यानी जिस तरीके से कॉस्मोस जो है वो लेयर्ड होता है, वो डिफरेंट होता है, राइट? किसी सिस्टम के अंदर हमें वर्टिकल कॉस्मोस मिलता है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नॉर्मल कॉस्मोस की, फॉर एग्जांपल नॉर्स मिथोलॉजी में भी, नॉर्स मिथोलॉजी के अंदर हमें एक लेयर्ड यानी वर्टिकल कॉस्मोस देखने को मिलता है, यानी एक ऊपर से नीचे तक, राइट? कहीं पर हमें हेरार्कल मिलता है, रेडियल मिलता है, पैरेलल मिलता है, मल्टीप्लेक्स काइंड ऑफ डिफरेंट कॉस्मोस हमें देखने को मिलेंगे. ओके, यहाँ पे हम प्राइमरी मिथिक टेक्स्ट रीड करेंगे, उनकी इंटरप्रिटेशन करेंगे और इंटरप्रिटेशन के अंदर जो मीनिंग है उसको समझेंगे. थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, नाम थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन
क्रक्स एक ही जैसा मिलने वाला है। स्टार्ट तो जाहिर सी बात है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से ही होगी, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट एवर सिविलाइजेशन। और एक बात मैं और बता दूं, मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मेजॉरिटी जितने भी नबी गुजरे हैं वो सब मेसोपोटामिया में आए हैं। इवन मेजॉरिटी क्या, मैं हर एक नबी की बात करूँगा मेसोपोटामिया में ही आए हैं, स्टार्टिंग विद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसके बाद मेजर जो प्रॉफिट्स हैं, राइट, वो भी सब उसके आसपास ही आए हैं, और ख़ास करके वो सारे प्रॉफिट्स जिनकी कौमों के ऊपर अजाब नाजिल हुए थे, राइट, कौम आद, कौम समूद। असल में हमें एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता कि वो अरब के पास थे या मेसोपोटामिया के पास, बट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़मीन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया के अंदर सबसे पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं इनके मिथिक टेक्स्ट, बेबीलोन, सुमेरियन, एक्केडियन, बेबीलोनियन। मेसोपोटामियन कॉस्मोलॉजी जो है वो सुमेरियन से एक्केडियन फिर बेबीलोनियन ट्रेडिशन में डिफ़र करती है, ये जाती है। असल में जिस टाइम पे सुमेरियन एम्पायर सबसे स्ट्रॉन्ग था उस टाइम पे जो है बेबीलोनियन और एक्केडियन कुछ भी नहीं थे। फिर धीरे धीरे करके एक्केडियन आया, फिर उसके बाद बेबीलोनियन एम्पायर ज़्यादा बड़ा हुआ, उसके बाद असीरियन ऊपर नॉर्थ में थे। इस तरीके से डिफरेंट होते हैं। इसको स्ट्रक्चर किया जाता है 3 टियर्ड कॉस्मोस के अंदर, ठीक है, जिसमें एक स्काई है जिसको ये लोग शामाइम कहते हैं या फिर अन कहते थे। एक अर्थ है जिसको की कहते हैं या लैंड कहते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ आप देखिए, स्काई एंड अर्थ, अन एंड अर्थ की, राइट, इट्स इम्पॉर्टेंट। एंड दी नेदर वर्ल्ड्स क्योर एरेसटू काइंड ऑफ इस टाइप का ये वर्ड है। नेदर वर्ल्ड्स उसे कहते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं रहता, राइट, जहाँ पे ना आसमान के लोग रहते हैं ना ज़मीन के लोग रहते हैं, इनकी भाषा के अंदर। द ट्राइपार्टाइट फ्रेम इज़ ओवरलेड विद अ सेट ऑफ इम्पॉर्टेंट फीचर्स दैट शेप ऑल लेटर पॉइंट्स बिलो, राइट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्रोनोलॉजी है जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। अ प्राइमोर्डियल वाटर केओस ताइमात आपसू, यानी जब कुछ भी न था, जब कोई भी कॉस्मोस नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, तब पानी था, और इस पानी को ये लोग आपसू कहते हैं, ताइमात एंड आपसू। अ सीक्वेंस ऑफ डिवाइन जनरेशन हुज जेनोलॉजीज मैप इनटू कॉस्मिक ऑर्डर एंड सी द अंडरवर्ल्ड विद इट्स ओन इंस्टीट्यूशन। ये 3 सीक्वेंस में मैंने डिवाइड किया है। पहले हम समझेंगे वाटरी प्रिमोर्डियल केओस क्या था, ताइमात एंड आपसू। उसके बाद हम समझेंगे कि डिवाइन जनरेशन कॉस्मिक ऑर्डर की कैसे बनी, और उसके बाद हम बात करेंगे अंडरवर्ल्ड्स के बारे में और उसके नॉर्म्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। और ये सारी बातें मिथोलॉजिकल तो होंगी, बट कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर इंसानी टच भी देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहली चीज़, हम बेबीलोनियन टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हैं, इसको इन्यूमा आइलिश कहते हैं। इन्यूमा आइलिश के अंदर सबसे पहले एक पोएम है जिसके बारे में हमें बताया गया है, जिसमें प्रीमोर्डियल स्टेट ऑफ द अर्थ के बारे में या कॉस्मोस के बारे में बताया गया है, जो अनडिफरेंशिएटेड वाटर्स से मिलके बना, राइट। एग्जैक्ट लाइन जो है वो उसकी है, व्हेन इन द हाइट हेवेंस वाज नॉट नेम्ड। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन जो है वो ये दिखा रहा है कि प्री कॉस्मिक ट्रेडिशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन एम्पायर के टाइम की ये पोएम है, और ये दिखा रही है कि कैसे कॉस्मोस की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। उस टाइम पे कोई भी हेवन नहीं था, कोई भी अर्थ नहीं था, सिर्फ प्रीमोर्डियल वाटर था, जिसे कहते थे आपसू एंड ताइमात। आपसू का मतलब होता है फ्रेश वाटर फादर, फादरली फिगर इन्होंने बनाया था फ्रेश वाटर को, और ताइमात सॉल्ट वाटर मत, यानी सॉल्ट सी और फ्रेश वाटर का एक कॉम्बिनेशन। इसको कुरान से कनेक्ट कीजिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आना अभी से शुरू हो जाएंगी, लेकिन अगर नहीं आ रही तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रीमोर्डियल वाटरी स्पेस है, केओस है, जिसके अंदर फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर मिले हुए हैं, आपस में रहते हैं एज अ फादरली फिगर, मदरली फिगर। यही सेम आपको अभी थोड़ी देर में इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलेगी, फादर और मदर वाला फिगर। दिस लाइन सिग्नल्स दैट फर्स्ट मूव इज ऑन्टोलॉजिकल, द यूनिवर्स मस्ट बी ब्रॉट फ्रॉम अ फॉर्मलेस एंड एनोनिमिटी इन ऑर्डर्ड नेम्ड रियलिटी। एक कॉस्मोस के बारे में हमेशा बात होती है। अब ये मत सोचिए कि कुरान के अंदर इसके बारे में बात नहीं होती, कुरान में भी कॉस्मोस के बारे में बात होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब कुछ नहीं पैदा किया था तो सबसे पहले क्या चीज़ थी, अल्लाह ताला ने सबसे पहले, अब बहुत सारी रिवायतें हैं, डिफरेंट अहादीस हैं, जिसके अंदर कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कलम की तख्लीक को पहला माना जाता है, कभी पानी की तख्लीक को पहला माना जाता है। डिफ़र कर सकती हैं चीज़ें, कनेक्ट करनी है हमें, बट पानी की तख्लीक भी
वन ऑफ द अर्लीस्ट क्रिएशंस में से मानी जाती है, और वही सेम चीज़ यहाँ रिपीट होती हुई हमें नज़र आ रही है। हालांकि एक डिफरेंट सेंस के अंदर रिपीट हो रही है, लेकिन रिपीटेशन है। इन मेसोपोटामियन थॉट नेमिंग ऑर्डरिंग वुड गिविंग एन आइडेंटिटी एंड फंक्शन, सो ओपनिंग क्लॉज फ्रेम द होल स्टोरी एज अ मूव फ्रॉम केओस अननेम्ड अनडिफरेंशिएटेड वाटर्स इनटू ऑर्डर्ड कॉस्मोस। यानी अभी तक कुछ नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड वाटर्स हैं, ऐसे वाटर्स जिनको एक साथ रखा गया है, उन्हें डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, यानी वो मिले हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं कैसे बताऊँ इसको, क्योंकि ठीक मालिक यौमिद्दीन वाले चैप्टर के अंदर हम ये समझेंगे कि जब ये ऑर्डर टूटेगा तो ये अनडिफरेंशिएटेड वाटर्स वाकई में अनडिफरेंशिएटेड वाटर्स बन जाएंगे, जो अभी डिफरेंशिएटेड हैं, जिसके बीच में एक बैरियर है, सी वाटर, सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर के बीच में जो बैरियर है, वो बैरियर टूट जाने वाला है। कैसे टूटेगा एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी एक अनडिफरेंशिएटेड वाटर यानी कोई ऑर्डर क्रिएट हुआ ही नहीं है, राइट। लेकिन अब एक ऑर्डर क्रिएट होने वाला है। द यंगर गॉड्स आर नॉइजी, आपसूस प्लान टू साइलेंस देम बट आई विल डिस्ट्रॉय देयर वे। आपसू जो कि एक फ्रेश वाटर गॉड है, उससे कंप्लेन किया गया कि यंगर गॉड्स से डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसने उन्हें एलिमिनेट करने का सोचा। अब यहाँ पे एक स्टोरी शुरू हो गई, ये काइंड ऑफ एब्सर्ड लगेगी आपको, लेकिन है स्टोरी। दिस शॉर्ट लाइन कंप्रेसेस अ मेजर टर्निंग पॉइंट, फ्रैक्चर विद इन द डिवाइन फैमिली। द प्रॉब्लम इजंट merely metaphysical chaos now, but an inter-divine conflict. Generational tensions that set up poem's tragic politics. Understand this word. Generational tensions. Tragic politics, tragicomic politics. I mean politics पे ज़रा keyword है, politics is the keyword. This line shows how creative energy younger gods became perceived as threat by the older order. A narrative engine that leads to violence and then a new cosmic rearrangement. पुराने gods को नए gods का ये order पसंद नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस ऑर्डर को ख़त्म करके अपना एक ऑर्डर बना। ये यंगर गॉड्स हैं और ये पुराने गॉड्स को यानी ओल्डर गॉड्स को चैलेंज कर रहे हैं। इन्हीं में से एक गॉड है इया, जो बेबीलोनियन में जिसे एंकी कहा जाता था। आउटविट्स एंड किल आपसू, द फर्स्ट डिवाइन ओवरटर्निंग। एक गॉड है इनका, द ट्रिक्स्टर गॉड, जिसने आपसू को मार दिया। दी फ्रेश वाटर फादर को इसने कत्ल कर दिया। हैविंग फैटर्ड आपसू ही स्लीव हिम। इया, द क्राफ्टली गॉड ऑफ विजडम एंड फ्रेश वाटर, यूजेस अ स्पेल to put Apsu to sleep, bind him and kills him. That's an epic first divine act of divine violence and institutional rearrangement. मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ ये सब चीज़। एंकी यानी इया, a kind of god. He was a god and he was a trickster god, जिसने कि एक दूसरे खुदा को मार दिया। डिसाइसिव एक्ट था ये, एक डिवाइन वायलेंस का एक्ट था, और ये एक इंस्टीट्यूशनल रीअरेंजमेंट का एक्ट। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये काफ़ी ह्यूमनली नहीं लग रहे हैं आपको, काफ़ी ह्यूमनली नहीं लग रहे। डिवाइन वायलेंस के साथ डिवाइन वायलेंस भी हो रहा है, बट वो डिवाइन है, वो एथिकल है, वो एथिकल वायलेंस है। रीअरेंजमेंट भी हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल रीअरेंजमेंट हो रहा है। ऊपर पॉलिटिक्स चल रही है, पुराने सिस्टम को, पुराने ऑर्डर को नए ऑर्डर से रिप्लेस किया जा रहा है, और ये सब कॉस्मोस के अंदर हो रहा है, और ये सब करने वाले गॉड्स हैं। इसमें से एक गॉड एंकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट गॉड है, आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में बात की जा रही है। ये एक्ट जो था, ये एक नया चीज़ बनी एंकी के लिए कि वो अपने कॉन्क्वेस्ट को जारी रख सके और इस नए ऑर्डर में वो सबसे आगे रह सके, राइट। ये एस्टैब्लिशेस रेसिडेंस इन आपसू's place and set shrine there. An act also sacralized conquest. The murder of Apsu anticipate the later larger duel between Marduk and Tiamat. अब यहाँ एक नया गॉड आ गया है। एंकी ने अपना काम कर दिया, आपसू को मार दिया। अब यहाँ एक नया गॉड है, एक नया कॉन्करर है, जो नया इंस्टीट्यूशन, नया ऑर्डर चाहता है। इसका नाम मार्दुक है, और ये सबसे बड़ा खुदाओं में से एक था, बेबीलोनियंस का खुदा मार्दुक, जिसकी अब लड़ाई ताइमात के साथ है, जो कि सॉल्ट वाटर मदर है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि यहाँ पे इन ऑर्डर टू इम्पोज फोर्सेस, रिचुअल एप्रोप्रिएशन एंड रीनेमिंग ऑफ स्पेसेस, यहाँ पे अब इनकी लड़ाई होने वाली है, ताकि फोर्सेस चेंजेस हो सकें पावर के अंदर, रिचुअल एप्रोप्रिएशन हो सके, सही तरीके से रिचुअल परफॉर्म किए जाएं। यहाँ पे काफ़ी एब्सर्ड सी लग रही है एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे रिचुअल्स आ रहे हैं, जहाँ पे पावर का यूज़ हो रहा है, मतलब खुदाओं की कहानी को इंसानों के थ्रू समझाया जा रहा है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं, और ये ऐसे वैसे कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वो कॉन्सेप्ट्स थे जो बेबीलोनियन उस टाइम पे एक्चुअली परफॉर्म किया करते थे, बल्कि पूरे मेसोपोटामियन, पूरे इजिप्शियंस
इस चीज़ को परफॉर्म किया करते थे। यहाँ तक कि ये एस्टेक एम्पायर्स एंड मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशंस के अंदर भी देखा जाता है कि कैसे हर एक दिन इंसानों की बलि चढ़ाई जाती थी रिचुअल्स के नाम पे, और ये रिचुअल्स इन कहानियों से आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है हमें मिथोलॉजी लगेगी क्योंकि हमारे पास खुद के सेक्रेड डिवाइन स्क्रिप्चर्स हैं, लेकिन उस टाइम के लोगों के लिए ये कहानियाँ नहीं थीं, ये उन सब के लिए एक इंस्पिरेशन थी। क्योंकि जब एक बड़ा ऑर्डर ये काम करता है, जब एक गॉड ये काम कर सकता है, तो फिर इंसानों को लाजिम था कि वो अपने गॉड्स को खुश रखने के लिए ये काम कर। कहीं ना कहीं ये ह्यूमन फ्रेमिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग द कॉस्मोस एंड क्रिएटिंग द ऑर्डर ये आ रही है, और ये समझना हमें ज़रूरी है। यहाँ पे ताइमात ने एक मॉन्स्टर को, मैं इस PDF को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। बहुत बड़ी PDF है तो मैं ज़्यादा तो लंबा नहीं खींच सकता है इसको, लेकिन ताइमात ने किया क्या कि एक मॉन्स्टर बनाया और उस मॉन्स्टर से उसने जंग करवाई मारदुक के खिलाफ। इसके अंदर सर्पेंट्स, स्कॉर्पियन मैन, फिशरमैन्स, इस टाइप के लोग थे, और इसके साथ साथ उसने अपने इस मॉन्स्टर को टैबलेट ऑफ डेस्टिनी दी। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, टैबलेट ऑफ डेस्टिनी, राइट टू रूल, ये काफ़ी ह्यूमनली फॉर्मेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर कोई सोशल साइंस का इंसान है तो वो समझ जाएगा इजीली। मारदुक ने वॉलंटियर किया, बार्गेन किया फॉर सुपरमेसी एंड प्रिपेयर वेपन्स। मारदुक वो टू क्रिएट ह्यूमंस एज अ पार्ट ऑफ हिज ऑफर। अब यहाँ पे मारदुक ने ताइमात के इस मॉन्स्टर को हरा दिया और ताइमात को भी हरा दिया, और फिर ताइमात से बार्गेनिंग की कि मैं इस मॉन्स्टर को एक ऑर्डर में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब इस मॉन्स्टर से मैं इंसान बना दूँ। सो मारदुक एक्सेप्ट द चैलेंज ऑन द कंडीशन ही बी ग्रांटेड प्रेमिनेंस अमंग द गॉड्स। अब वो गॉड्स में टॉप पे आ गए क्योंकि उसने एक बड़ी बैटल जीत ली थी। He also outlines his program. After defeating chaos, he will fashion humans from blood and bone, so human will tend God's temple. अब यहाँ पे लाइन इंपॉर्टेंट है। उसने ह्यूमन को बनाया ताकि ह्यूमन अब खुदाओं वाले काम खुदाओं के लिए कर सके। ह्यूमन विल टेंड गॉड्स टेम्पल, ह्यूमन गॉड्स के टेम्पल बनाए, परफॉर्म देयर सर्विसेज, उनकी सर्विसेज करें। दिस बार्गेनिंग सेंट्रल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये मारदुक की विक्ट्री को दर्शाता था, ये मारदुक की विक्ट्री को डिफाइन करता था। ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन एग्जिस्ट टू रिलीव द गॉड एंड मेंटेन कॉस्मिक ऑर्डर। अब यहाँ पे इंसानों को कॉस्मिक ऑर्डर बनाना पड़ेगा। रब्बल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंसान पार्ट है कॉस्मिक ऑर्डर का, इंसान कॉस्मिक ऑर्डर का एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इंसान को कॉस्मिक ऑर्डर बनाने का मौका दिया है। और कॉस्मिक ऑर्डर इनका वो वाला कॉस्मिक ऑर्डर नहीं जिसके बारे में कुरान बात कर रहा है। ये कॉस्मिक ऑर्डर है कि वो इंसानों, वो गॉड्स को सुकून, ज़रा थोड़ा आराम दें, और उनके लिए वो मिलिट्री स्किल्स सीखें, लड़ाई करें, प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करें, टेम्पल्स, कल्ट्स, ह्यूमन लेबर। ये तीन जो चीज़ मैंने बोली, टेम्पल्स, called human labor, important है। Human labor is not merely simple human labor, you can understand it. It's a whole different language they are using, right? And frame as both warriors and organizers, right? कहीं ना कहीं घूम फिर के ये चीज़ ऐसा लग रहा है कि अब मारदुक ने वो सब चीज़ें बनाई और हेवंस एंड अर्थ की फॉर्मेशन की, कॉस्मोगनी पूरी डेवलप की अकॉर्डिंग टू मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, और इस तरीके से इंसानों की पैदाइश हुई। So humans are fashioned so they will bear cult services and labor and freeing gods from drudgery. Important है क्योंकि इंसानों के लिए क्या छोड़ा, इंसान लड़ाई करना सीखें, इंसान नई जगहें फतह करें, यानी अपनी नई जगहों को कॉन्कर करें। उस टाइम की मेंटालिटी एक, ये कहाँ से आ रही है आपको क्या लगता है? ये प्रीस्ट मेंटालिटी नहीं है, ये एक किंग की मेंटालिटी नहीं है, ये एक नोबल इंसान की जो हायरार्की में टॉप पर है, और उसे गरीबों का, आप सबने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है 9th क्लास में, अगर कोई इंडियन है तो वो समझ सकता है इस बात को। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी 3 क्लासेस थी, क्लर्जीज, नोबिलिटीज एंड थर्ड क्लास, थर्ड स्टेट। क्या ये थर्ड स्टेट नहीं है? थर्ड स्टेट के लिए नहीं है कि वही कल्ट सर्विसेज करेंगे, उन्हीं की बलि चढ़ाई जाएगी, उन्हीं के औरतों को किडनैप किया जाएगा, एंड सो फोर्थ। यू नो अबाउट इट। क्या है और कहाँ से आ रहा है? ये कौन लोग करेंगे? ये प्रीस्ट करेंगे, ये वो लोग करेंगे जो कि जिनको मारदुक ने ये काम दिया है, खुदाओं ने काम दिया है। अब मैं यहाँ पे किसी भी मिथोलॉजी को बुरा नहीं कह रहा, मैं एग्जैक्टली वही चीजें प्रेजेंट कर रहा हूँ जो इसमें है, नथिंग मोर देन दैट। तो ह्यूमैनिटी का ओरिजिन ही किस चीज के साथ हो रहा है? सैक्रिफाइस के साथ हो रहा है, एक लॉ के साथ हो रहा है, ऐसा लॉ जिसके अंदर कल्ट सर्विसेज होंगी, लेबर्स होंगे, ये
कहाँ से आ रहा है, अनअंडरस्टैंडेबल, राइट। और ये कैसा फंक्शनल होगा, यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, राइट, जो कि हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये बताती है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी हद तक अगर ऊपर की भी चीज़ें हम पढ़ें तो काफ़ी चीज़ें उसमें से ऐसी हैं जो हम इस्लाम में भी समझ सकते हैं। यानी कॉस्मोस का प्रीमोडियल वाटर से बनना, ये भी है इस्लाम के अंदर। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह ताला ने पानी बनाया, और पानी वैसे भी कॉस्मिक ऑर्डर का एक पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। इसके ऊपर हदीस मौजूद है, इसके ऊपर पूरी एक कॉस्मिक ज्योमेट्री बनी हुई है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है। इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये था कि कैसे ह्यूमन एलिमेंट उस चीज़ के अंदर डाले गए, उसको पॉल्यूट किया गया, और पॉल्यूट करने के बाद हमारे सामने प्रेजेंट किया गया, हमारे सामने नहीं, उन सिविलाइजेशंस के सामने प्रेजेंट किया गया जिन सिविलाइजेशंस ने फिर वो एक्ट किए। इसका मतलब ये है कि सच्चाई का सोर्स उन लोगों के पास भी था, वरना बहुत सारी ऐसी बातें, चाहे वो 5% ही क्यों ना हो, वो हैं इस सारे टेक्स्ट में, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर वो सारे ह्यूमन एलिमेंट्स, वो सारी चीजें जो नफ्स अम्मारा को, उस नफ्स को जो हमसे हर वो चीज चाहती है जिससे हमें प्लेजर फील हो, वो डिजायर्स की फुलफिलमेंट, हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ उस हायर क्लास के लिए, प्रीस्ट, नोबिलिटीज, किंग्स एंड किंग्समैन्स, उनके लिए वो डिजायर्स फुलफिल करने के लिए उन्होंने चेंजेस किए, और ये चेंजेस हिस्ट्री में आगे और जगहों पे होते रहे। सेकंड कहानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जेनेसिस, एरीदू जेनेसिस से ली गई है, और ये काफ़ी हद तक आप पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े को एक डिफरेंट अंदाज में बताया गया है कि एक जिसूदरा करके एक इंसान था जिसको एक आवाज़ सुनाई दी। कहाँ से आवाज़ आई किसी को नहीं पता, ये आवाज़ सुनाई गई, और ये सुमेरियन कॉम्पोजिशन है बाय द वे। तो ये बेबीलोनियन में लिखी भले ही गई हो, बट ये सुमेरियन ओरिजिनेटेड है, और सुमेरियन काफ़ी हद तक नूह अलैहिस्सलाम की जो फ्लड है उसके आसपास की टाइमलाइन में गिरता है। मतलब सुमेरियन एम्पायर जो है वो जब एम्पायर बना, जब वो एक नोन जगह बनी जहाँ पे एक सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, क्योंकि हर एक सिविलाइजेशन डायरेक्टली तो सिविलाइजेशन पैदा नहीं होती ना, उससे पहले वो इंसान कबाइल ज़िंदगी जी रहे होते हैं, कबीलों की तरह या फिर नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी जी रहे होते हैं। जब वो चीज़ नॉर्मल थी तब नूह अलैहिस्सलाम का वक्त उसके आसपास ही माना जा सकता है, उसकी एग्जैक्ट टाइमलाइन हमारे पास नहीं। बट सुमेरियन एम्पायर और उसके बाद आने वाली जितने भी सिविलाइजेशन है, सब ने एक फ्लड के बारे में, द ग्रेट फ्लड के बारे में बात कर। लोग कहते हैं कि क्योंकि हर किसी ने इस फ्लड के बारे में बात की तो कुरान भी इसके बारे में बात करता है। नहीं, ये सच्चाई नहीं। कुरान जिस तरीके से इस चीज़ के बारे में बात करता है, वो इन सारी चीज़ों को इस तरीके से हाईलाइट कर देती हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है बहुत इजीली। तो ज़ेसूदरा करके एक आदमी था जिसको उटना पिष्टम भी कहा जाता है काफ़ी हद तक, एपिक ऑफ गिलगमेश के अंदर भी इसका जिक्र है। तो अ गॉड एज क्रिएटर वॉइस कॉलिंग ह्यूमन टू सेटल एंड बिल्ड सिटीज, a list of earliest cult cities and assignment of kingship. फिर से human element, a flood episode in which Enki, the trickster wisdom god, and you can not understand the role of Enki, right? Trickster भी है, wisdom god भी है, Enki बड़ा ही unusual सा एक कैरेक्टर है, right? एक unusual सा कैरेक्टर वैसे इस्लामिक इस पूरी इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर भी रहा है, बल्कि इस पूरे कॉस्मोस को जब अल्लाह ताला डिफाइन करते हैं तो अल्लाह ताला एक ट्रिक्स्टर के बारे में बात तो करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो ट्रिक्स्टर कौन है। चलिए इस ट्रिक्स्टर गॉड को, जिसको गॉड कहा जा रहा है, सो कॉल्ड गॉड, इसके बारे में हम आगे और ज़्यादा देख सकते हैं। इसने क्या किया कि ज़ेसूदरा को बताया कि तुम्हें एक बोट बनानी चाहिए और एक एटर्नल लाइफ तुम्हें मिल जाएगी अगर तुमने ये काम कर दिया तो। फिर एक ग्रेट फ्लड आई एंड ये सब हुआ। इसके बारे में हम जाएंगे नहीं ज़्यादा डीप में। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें जैसे कल्ट अटेंशन, गॉड नीड कल्ट अटेंशन, दे नीड सम सॉर्ट ऑफ कल्ट प्रैक्टिसेस, right? When those human functions fail or become excessive, the divine council can act, including sending disaster, right? हर चीज़ को एक प्रॉब्लमैटिक तरीके से बताना ये समझ के बाहर है मेरी तो एटलीस्ट, क्योंकि नए लॉजिक फॉर्मेशन है, किसी भी तरीके से लॉजिक को भी फॉर्म नहीं कर रहा, और ये बेसिक ह्यूमन एलिमेंट्स के भी खिलाफ है। ऐसा लग रहा है कहीं पे पार्शलिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा एक क्लास ऑफ सोसाइटी को बहुत ज़्यादा पार्शलिटी दी जा रही है, देख के ही पता चल रहा है। इसका मतलब ये एक पॉलिटिकल मूव है, नॉर्मली पॉलिटिकल मूव था उस टाइम पे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि प्रॉपर मेजर के साथ लिखी गई हो। जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि कुरान प्रॉपर मेजर में लिखा गया है, तो वाकई में वो चीज़ सच साबित हो रही है धीरे धीरे, जैसे हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। फिर एक फ्लड आई, एक डिवाइन डिसीजन, एंड इसके बारे में आप पढ़िएगा ज़रूर, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। एरीडू जेनेसिस
इज़ मोर एम्बिगस अबाउट ह्यूमन सिन। ठीक है, 2 पॉइंट इधर इम्पॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंटल ह्यूमन ओरिजिन, कि ह्यूमंस को गॉड की नीड के लिए पैदा किया गया है, राइट। और मोरल कल्पे, व्हाट इज़ दिस, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, बट दूसरा इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि इसका एक एम्बिगियस नेचर जो है, इसका एम्बिगियस मोरल जो है, ये समझ के बाहर है। और ये चीज़ सिर्फ इसमें ही नहीं बल्कि और डिफरेंट टेक्स्ट के अंदर भी बड़ी अनवांटेड सी अजीब तरीके से डिफाइन की गई है। खैर, ये तीसरा इम्पॉर्टेंट है, द डिसेंट ऑफ इनाना एंड इश्तार। इश्तार एंड इनाना ये 2 डिफरेंट गॉड नहीं, एक ही गॉड के 2 डिफरेंट नाम हैं। और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गॉडेस उस टाइम की मानी जाती थी, बेबीलोनियन एम्पायर के अंदर भी और सुमेरियन एकेडियन में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेदर वर्ल्ड्स के बारे में बात करती है। नेदर वर्ल्ड यानी अंडर वर्ल्ड समझ सकते हैं इसको। अगर हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन में अभी थोड़ी देर बाद आने ही वाले हैं तो उसके अंदर हम अंडर वर्ल्ड्स के बारे में और चीज़ें जानेंगे, बट अभी हम नेदर वर्ल्ड्स के बारे में बात करते हैं। नेदर वर्ल्ड जो है ये इनाना जो कि गॉडेस थी स्काइज की, राइट, इसको स्काइज पसंद नहीं आए तो ये अब डिसेंट होती हैं नेदरलैंड के अंदर, नेदर वर्ल्ड के अंदर। नेदर वर्ल्ड के अंदर स्काई गॉडेस गोज डाउन इनटू द लैंड ऑफ डेड। कुर इरकाला इज ट्रिप्ड, कंडेम्ड टू रिमेन डेड एंड रिवाइव बाय Enki's intervention. Again Enki, again the trickster, wisdom god who come everywhere as a hero. हमेशा ये हेल्प करने आते हैं एज अ हीरो। ये कौन है, ये कौन सा ट्रिकस्टर है जिसके बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पे इनाना इश्तार के साथ जो हो रहा है मैं इसको हाईलाइट करता जा रहा हूँ। ये मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अनएथिकल सा है, ख़ास करके मिथोलॉजी में इसका होना ये एक अनएथिकल सी चीज़ लगती है। और ऐसा होगा क्यों ये भी मेरे समझ के बाहर है, बट प्लॉट कुछ इस तरीके से जाता है। मैंने पूरा प्लॉट लिखा है इसके ऊपर। इनाना द अबेंडेंस द हेवंस, अबेंडेंस अर्थ एंड डिसेंड इनटू द अंडरवर्ल्ड। शी गैदर्स हर रेगेलिया एंड द 7 डिवाइन पावर्स एंड ड्रेस्ड herself in fully queenly finally before setting out. Right? This preparation frame descent as a deliberate ceremonial act. Right? इट मीन्स कि ये एक सेरेमोनियल एक्ट है। अब यहाँ पे सेरेमोनियल एक्ट एक गॉड के लिए क्या है वो मैटर नहीं करता। सेरेमोनियल एक्ट एक इंसान के लिए उस टाइम पे क्या होगा वो मैटर करता है। इंक्लूडिंग इसमें 3-4 चीज़ें सोचने वाली है। इनाना एक विमेन गॉडेस है, एक गॉडेस है, विमेन है। दूसरी चीज़ वो अंडरवर्ल्ड में जा रही है। तीसरी चीज़ वो ड्रेस्ड अप हो रही है अच्छी तरीके से। 7 गेट्स एंड प्रोग्रेसिव डिसरोबिंग। हर गेट के अंदर जैसे जैसे इनाना एंटर होती है वो अपने आप को अनड्रेस करती है। ये समझना एक गॉड के इस कहानी के तरीके से समझना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पॉर्टेंट है उस टाइम के होने वाले रिचुअल्स को समझना कि अगर इनाना को खुश करना है तो यू हैव टू पास द 7 steps, the 7 gates, and in each gates you have to undress. And for a woman this thing is unethical, but only in one sense it is ethical. और वो कौन सा सेंस है? वो सेंस तब है जब ये चीज़ किसी बड़ी अथॉरिटी के कहने पे की जाए और आपको ये विश्वास दिलाया जाए कि इनाना यानी योर गॉडेस विल बी हैप्पी विद यू अगर आप ये काम करोगे तो। ये इंटरप्रिटेशन मैं नहीं दे रहा, ये इंटरप्रिटेशन ये खुद दे रहा है। द रिमूवल इज नॉट मेयर ह्यूमिलिएशन, इट्स नॉट अ ह्यूमिलिएशन, राइट? इट्स लाइक एन अ ग्रेटर अथॉरिटी फॉर हिज प्लेजर. He is using the mythology, or maybe he's creating that, and for his own desires he is using every single thing, you know, abstraining chastity of a woman, you know, capturing chastity of a woman, right, with these kind of rituals, right? और ये कोई ह्यूमिलिएशन नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक स्ट्रिपिंग है, इस सिस्टम का पार्ट है, ये एक प्रैक्टिस है, एक रिचुअल है जो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। अगेन मैं फिर कहूँगा इधर फिर से एंकी का इन्वॉल्वमेंट है एज अ विजडम गॉड, एज अ ट्रिक्स्टर गॉड. ही हेल्प्ड इनाना. नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को और अच्छे से समझें. मैं इसको और डेप्थ में नहीं बता सकता, बट इतना तो आप सबके समझ में आ रहा होगा कि इसके पीछे क्या है. इसके पीछे क्या कोई ऐसी पावर है कि जो मखलूक से भी ऊपर है, यानी खालिक, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला? नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों के लिए इंसानों वाली बात करते हैं और अपने लिए अपने मुताबिक बात करते हैं. जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि रूह क्या है,
तुम नहीं जान सकते, इससे बढ़कर कि वो अल्लाह का अम्र है, उससे ज़्यादा तुम नहीं जान सकते। तो फिर वाकई में वो चीज़ हमारे लिए एज अ कॉन्सेप्ट ही बस बचती है, उसके आगे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उस चीज़ को कि वो क्या है। इसी तरीके से जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने थ्रोन, अपनी कुर्सी के बारे में बात करते हैं, अर्श के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि बस तुम नहीं जान सकते, तो वाकई में इसका मतलब कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बारे में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो एक ह्यूमन से जुड़े, क्योंकि वो खालिक हैं और हम मखलूक हैं। लेकिन जब वो हमें एग्जाम्पल देते हैं तो मखलूक वाले एग्जाम्पल देते हैं। इसीलिए अल्लमहुल बयान, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, अल्लमल कुरान, हर चीज़ हमारे मुताबिक अल्लाह ताला ने डिज़ाइन की हुई। लेकिन ये किसी भी एंगल से उस खालिक के मालिक की तो नहीं लगती, उस अल्लाह की जिसने सातों आसमान और ज़मीन पैदा किए उसकी तो नहीं लगती। ये कहीं ना कहीं आई तो एक ट्रू सोर्स से थी, यानी इसका सोर्स तो ट्रू है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर वो फॉल्सिटी ऐड हो गई, जो कि जाहिर सी बात है इंसानों ने अपने मफाद के लिए की है। ये सिर्फ और सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के ऊपर अब हम आते हैं और इसको भी समझते हैं और डेप्थ। ओके, सो अब हम इजिप्शियन कॉस्मोलॉजी को समझते हैं। इजिप्शियन कॉस्मोलॉजी भी कुछ कम नहीं है मेसोपोटामियन कॉस्मोलॉजी से, सिमिलर है। कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स इनके अलग हैं, डिफ़र करते हैं लोकेशन वाइज। जैसे कि हेलियोपोलिस में अलग थियोलॉजिकल सेंटर है, हर्मोपोलिस में अलग, मेम्फिस में अलग, थेब्स में अलग। ये अलग अलग थियोलॉजिकल सेंटर्स उस टाइम पे हुआ करते थे, जिसकी वजह से ये कॉस्मोलॉजी जो है वो डिफरेंट नोट की गई है, डॉक्यूमेंट की गई है। लेकिन कुछ चीज़ें ब्रॉडली सेम हैं। और मैं आज से 2-3 साल पहले मैंने एक हिस्ट्री का यूट्यूब चैनल शुरू किया था। वो चैनल उस चैनल के अंदर मैं हिस्टोरिकल वीडियोस डाला करता था, तो उसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में इजिप्शियन मिथोलॉजी के बारे में स्टडी की थी उस टाइम पे, तो काफ़ी हद तक मुझे इसके बारे में पहले से ही मालूम था। इसके अंदर कुछ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये हैं, जैसे कि अर्थ, जिसको गैब कहते थे ये लोग, गैब, ये फ्लैट और स्टेबल थी, राइट। मतलब इनके कॉन्सेप्ट में फ्लैट अर्थ का तस्वुर था। स्काई नूथ, जिसे नूथ कहते थे, एंड ठीक है ना, इस तरीके से अर्थ के ऊपर स्ट्रेच्ड है और ये स्टड है स्टार्स, राइट। दुआत ये इम्पॉर्टेंट है। द अनसीन वर्ल्ड बेनीथ और बियॉन्ड द होराइजन, बोथ अंडरवर्ल्ड एंड अ काइंड ऑफ ट्रांजिशनल रेल्म, राइट। इनके लिए अंडरवर्ल्ड एक ट्रांजिशनल रेल्म था और एक एवरलास्टिंग प्लेस था। इनके लिए अंडरवर्ल्ड कोई बुरी जगह नहीं है, इनके लिए अंडरवर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पे सच्चाई और बुराई का एक बैलेंस होता है, जैसे मात कहते हैं, और उसके ऊपर इंसान को जज किया जाता है कि वो सच्चा है या बुरा, और उसके हिसाब से उसका फिर अंजाम होता है। ये पूरा है। और द वाटर ऑफ नून, ये इंपॉर्टेंट है, द वाटर ऑफ नून, यहाँ पे लफ्ज नून भी इम्पॉर्टेंट है। पानी के साथ इसका यूज़ किया गया है, ये अरबी वाला नून नहीं, ये मे बी ये अरबी वाला नून ही हो, बट इसका मतलब यहाँ पे पानी है। द वाटर ऑफ नून, द प्री मॉर्डियल केओस, जिसके बारे में मैंने बताया था, मेसोपोटामिया में भी इसका जिक्र है। कुरान की कॉस्मोलॉजी भी इसे मानती है, इस्लामिक कॉस्मोलॉजी की पानी तो है यूनिवर्स के अंदर। और इसी तरीके से वाटर ऑफ नून इजिप्शियन मिथोलॉजी में भी, इजिप्शियन कॉस्मोलॉजी में भी प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं ये एक वो कनेक्शन है जो कि हर एक सिविलाइजेशन को एक धागे में जोड़ता है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हर एक सिविलाइजेशन अलग नहीं थी, वो जुड़ी हुई है एक सिंगल मैसेज के थ्रू। और वो सिंगल मैसेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसके थ्रू फैलवाया? नबियों के थ्रू। और कोई भी ऐसा जगह नहीं गुजरी दुनिया में जहाँ कोई भी नबी ना गया हो, राइट। क्योंकि अगर किसी जगह पे नबी नहीं गए प्रीच करने लोगों को, तो इसका मतलब उन लोगों का कोई फॉल्ट है नहीं, क्योंकि उनके पास कोई सच्चा कलाम तो पहुंचा ही नहीं, कोई सच्ची बात तो पहुंची ही नहीं, राइट। क्योंकि नबी ही एक वाहिद ऐसा ज़रिया थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तक, जो डायरेक्टली, जिनके ऊपर डिवाइन रेवल्यूशंस आया करती थी, राइट। तो इसका मतलब उन्हें पता था डायरेक्ट आसमानी ऑर्डर के बारे में, और वो कौन बता रहा था? ऑफ कोर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो कहीं ना कहीं अगर इन सारी सिविलाइजेशंस के अंदर भी वो चीज़ प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मैसेज इन सब के पास भी पहुंचा था। और इस चीज़ की निशानदेही हम बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हर एक नबी के दौर में हमें इस चीज़ का जिक्र मिल जाता है, राइट।
और इजिप्ट तो ख़ास करके बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है, क्योंकि यहाँ पे नबी जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे बड़े बड़े नबी यहाँ पे आए हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है हमारे लिए। लेकिन मेसोपोटामिया की तरह यहाँ पे एक 3 लेवल कॉस्मोस नहीं है, बल्कि कॉन्टीन्यूअस साइकिल है, जिसमें डे, नाइट और रिबर्थ इस टाइप की चीज़ होती है, राइट। यानी एक स्काई है, एक ज़मीन है और एक अंडरवर्ल्ड है। ये 3 रेल्म्स हैं इनके पास। इसका जो अंडरवर्ल्ड है, इसके बारे में बात करना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि स्काई और ज़मीन वाली जो कहानी है वो काफ़ी बेसिक्स, ये आप कहीं से भी जाकर सुन सकते हैं। लेकिन जो अंडरवर्ल्ड है इसके बारे में इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे फैसला होता है ज़िंदगी और मौत का। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हम ईमान लाते हैं, इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं, एक मुसलमान बनते हैं, तो हम इस चीज़ पे भी ईमान लाते हैं कि सच्चाई और बुराई एग्जिस्ट करती है। जो फेट है, जो गुड एंड ईविल का एक कॉम्बिनेशन है, वो एग्जिस्ट करता है और हम उस पर ईमान लाते हैं, राइट, क्योंकि उसी के ऊपर हमारा हिसाब होना है, राइट। सेम कॉन्सेप्ट इजिप्शियंस भी यूज़ कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट सच्चाई और बुराई का। इनका सन गॉड रा, जो कि जिसने पूरा कॉस्मोस बनाया, और ये रा गॉड जो है, ये इसके बारे में आप डीपली पढ़ सकते हैं। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, मतलब इस सब चीज़ों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। तो ये मिडिल किंगडम 2000 से 1700 BCE के जो अंदर कॉफिन्स मिले थे। इजिप्शियंस का ये काम होता था कि कॉफिन्स के अंदर वो लिखा करते, हीलियोग्राफ्स के अंदर, राइट, जो कि फिर बाद में ट्रांसलेट हुई। रोजेटा स्टोन भी हमें मिला, जिसके बाद और चीज़ें क्लैरिफाई हुई और सही तरीके से हमें चीज़ों के बारे में पता चला। स्पेल 472, यहाँ पे वर्ड स्पेल 472 ये इंपॉर्टेंट है। असल में ये दर्शाता है कि उस टाइम पे इजिप्ट के अंदर न सिर्फ ये चीज़, बल्कि वैसे भी इजिप्ट के अंदर उस टाइम पे जादू बहुत आम चीज़ थी, जिसका बहुत अच्छा एविडेंस हमें मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी से मिल जाता है और मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी से मिल जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे, राइट, जादू की शुरुआत जो हुई थी वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से भी पहले हुई थी, हारूत और मारूत के दौर में, जो कि बेबीलोन का अर्ली फेज था। यानी उस टाइम तक बेबीलोन एग्जिस्ट करता था, लेकिन नॉट एज एन एम्पायर, एज अ सिटी, नॉर्मल सिटी की तरह एग्जिस्ट करता था। हारूत और मारूत जिन्होंने जादू की शुरुआत करी, 2 फरिश्ते थे। इसके बारे में कुरान जिक्र करता है, तो इसका मतलब ये वाकई में एविडेंट है। लेकिन ये अपनी एडवांस पे और जो कमाल पे, जो अपने पीक पे कब पहुंचा, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में। इसका भी जिक्र हमें मिलता है कुरान में, सूरह ताहा के अंदर और भी डिफरेंट जगहों पे। इसका मतलब ये है कि जादू उस टाइम पे बहुत आम चीज़ थी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी इजिप्शियंस के लिए, और वही चीज़ हमें इनकी बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे और चीज़ें भी हैं जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ये समझें कि अंडरवर्ल्ड काम कैसे करता है। दुआत इज़ बोथ अ सबटेरेनियन, यानी beneath the sky and earth, and a celestial, sometimes reach beyond the western horizon. And ambiguity reflect a key Egyptian trait, realms overlaps and shift depending on the rituals and theological context. ये important है क्योंकि यहाँ पे जो ये एक ज़मीन के अंदर की टेरेन भी बताई जा रही है, दुआत, और ये important इसलिए भी है क्योंकि ये आउट ऑफ दी ज़मीन, यानी एक डिफरेंट रेल्म भी बताया जा रहा है। ये इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि डिफरेंट रेल्म के बारे में बात करने का मतलब ये है कि एक दूसरा रेल्म एग्जिस्ट करता है, एक दूसरी ज़मीन एग्जिस्ट करती है जहाँ का एक डिफरेंट ऑर्डर है और सिस्टम है। ये सेम चीज़ कुरान भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट तो कर रहा है, और कहाँ करेगा ये हम फ्यूचर में बात करेंगे, लेकिन अभी ये चीज़ हमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन में देखने को मिल रही है। इट्स जस्ट कि उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट से उस सच्चाई को ओवरलैप कर दिया है, उस सच्चाई को ओवरलैप किया है। यहाँ पे पूरी फॉर्मेशन होती है कि कैसे चीज़ें राने कैसे क्या क्या चीज़ें की और कैसे उसने चीज़ें बनाई, और ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और मेरा कहने का बस सिंपल मतलब ये है कि ये स्पेल्स जो स्काई को डिवाइड करते हैं लेवल्स और रीजन्स में, ये स्पेल्स क्या हैं, आखिर ये स्पेल्स का यूज़ ही यहाँ पे क्यों हो रहा है, राइट। आई नो द गेट्स ऑफ द स्काई, ये कॉफिन टेक्स्ट 76 बता रहा है। आई नो द गेट्स ऑफ द स्काई, द डोर्स ऑफ द फर्मामेंट, द वे थ्रू नूट। दिस implies the heavens are structured in multiple strata where each
with passageways. The spells like 160 describe fields of rushes, Sekhet Aru in the sky, the eternal agricultural paradise where the blessed dead plow, reap and feast. इसी तरीके से कॉफिन टेक्स्ट स्पेल 107 ये बताता है, I fly up as a bird, I alight in the field of offspring, I take my palace in the crew of Ra. Here afterlife is not static but mobile. The soul can ascend among the heavenly realms and even crew the sun bark. Spell 1130 identify different part of the sky with specific deities and stars. This is evident from early Egyptian astronomy embedded into religious text. समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? कॉस्मोलॉजी न सिर्फ कुरान बता रहा है बल्कि कुरान से आने वाले पुराने टेक्स्ट भी इसकी हिंट हमें दे रहे हैं। आसमानों के अंदर डिफरेंट रास्तों का होना, आसमानों के अंदर डिफरेंट रेल्म्स का होना, उन रेल्म्स के अंदर डिफरेंट ऑर्डर्स का एग्जिस्ट करना, ये एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है हमारे लिए कि कहीं ना कहीं पुरानी सिविलाइजेशंस के पास एक सही चीज़ पहुंची थी जिसको कहीं ना कहीं उन्होंने पल्यूट किया है अपने आइडियाज़, अपने डिज़ायर्स, अपने थॉट्स के साथ। वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान के साथ नहीं हुई और ना होगी इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे चीज़ समझनी ज़रूरी थी। इसके अलावा मैं चाहूँ तो और सिविलाइजेशंस के बारे में बात कर सकता हूँ, जैसे कि नॉर्स मिथोलॉजी। नॉर्स मिथोलॉजी असल में नॉर्वे और स्कैंडिनेविया के पास रहने वाले लोगों की ऊपर मिथोलॉजी थी, जैसे कि वाइकिंग्स, आपने सुना ही होगा उनके बारे में। तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट तरीके से लेयर्ड कॉस्मोस, डिफरेंट रेल्म्स, एक ट्री, एक ड्रासल जिसके अराउंड बहुत सारे रेल्म्स बने हुए हैं, नीफलहाइम, मस्पलहाइम, सोल्फलहाइम, एसगार्ड, मिडगार्ड एंड हेलहाइम, काइंड ऑफ दीज थिंग्स, राइट। कॉन्सेप्ट्स वही हैं कि एक वॉर होगी, रैग्नारॉक होगी, ऑर्डर चेंज होगा, नया ऑर्डर सेट हो, राइट। गॉड्स के ट्रेड्स वही हैं, एक ट्रिक्स्टर गॉड लोकी भी प्रेजेंट है, हर एक मिथोलॉजी में कहीं ना कहीं ट्रिक्स्टर गॉड प्रेजेंट है। हाँ, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर भी ट्रिक्स्टर गॉड प्रेजेंट है जिसको सेथ कहा जाता है, सेथ, राइट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक मिथोलॉजी के अंदर एक ट्रिक्स्टर गॉड का होना, और वो ट्रिक्स्टर गॉड एक्चुअली एक विलन की तरह रोल प्ले नहीं कर रहा बल्कि एक हीरो की तरह रोल प्ले कर रहा है। ये चीज समझना कि व्हाई दीज सिविलाइजेशंस, दीज टेक्स्ट प्रेजेंटिंग somebody not as a villain, although he is considered a villain in the mythology, but he is not a villain. He is acting as if he is a hero. Why? Although he is not a true hero in itself, he is a villain, deciphered, disguised as a hero, right? Combination of a villain and a heroic traits, right? ये चीज़ डाइजेस्ट होने वाली नहीं है क्योंकि हीरो और विलन यानी सच्चाई और बुराई इसको आपने मर्ज कर दिया है, और ये आपने मर्ज नहीं किया, ये सिविलाइजेशंस करती आ रही हैं मर्ज। आज के ज़माने में भी इसका वही असर हो रहा है। हम उन हीरोज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं जो एक्चुअली हीरोज़ नहीं विलन्स हैं, क्योंकि हमें उनके ना हीरो ट्रेट्स नज़र आते हैं, उनकी विलनिश एक्टिविटीज़ हमें हीरोइक ट्रेट्स नज़र आती हैं। ये कॉन्सेप्ट फ्रेमिंग कौन कर रहा है हमारे दिमाग के अंदर? कमेंट्स। Now that we have seen the two most important mythologies, it's time to map how Quran explains the cosmic order. अब ये important है। अब हम कुरान का कॉस्मिक ऑर्डर जानेंगे, उस तरीके से तो नहीं जिस तरीके से हम जान सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इतना ईजी नहीं है, बट एक ओवरव्यू कुरानिक वर्सेस को मैप करते हुए हम जानेंगे। सो इसको हम 5 एक्सेस के अंदर इंटरप्रेट करने वाले हैं। पहली ऑन्टोलॉजी, व्हाट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करता है, एंड वेयर गॉड्स आर रिलेटिव टू कॉस्मोस। डिवाइन एजेंसी एंड डिपेंडेंसी, डू गॉड्स डिपेंड ऑन पीपल, रिचुअल, और दे आर होली सेल्फ सब्सिस्टिंग। इट्स इंपॉर्टेंट। कॉस्मोग्राफी जानेंगे ताकि हम जान सकें यूनिवर्स कैसे मैप्ड हुआ है। एपिस्टेमोलॉजी एंड रिचुअल्स, हम समझेंगे कि ह्यूमंस कैसे नेविगेट करते हैं, जानते हैं कॉस्मोस के बारे में, by myths, magic, spells or scriptures. Understandability, social and political functions, how cosmology orders society and legitimize power. Now ontology के ऊपर बात कर लेते हैं कि गॉड का क्या पार्ट है कॉस्मोस के अंदर। ठीक है, क्या वो कॉस्मोस का पार्ट है, ऑर्डर का पार्ट है, या वो ऑर्डर से अलग है, या वो ऑर्डर से ऊपर है।
राइट। ये हायरार्की समझनी ज़रूरी है और ये समझाएगा हमें कुरान। इजिप्ट और मेसोपोटामिया दो एग्जाम्पल जो मैंने लिए, इसके अंदर गॉड जो हैं वो एमिनेंट हैं वर्ल्ड के अंदर। ताइमत, आपसू, एनलील, एंकी, ये एक एलिमेंटल फोर्सेस हैं कॉस्मिक लेवल पे। नुथ, गेब आर स्काइज एंड अर्थ पर्सोनिफाइड, दीज आर नॉट डिवाइन। ये कुछ सेपरेटेड नहीं है, ये कॉस्मिक ऑर्डर का पार्ट है, ये एक फंक्शन है, इनका एक काम है। ये या तो वेदर है या वाटर है या फर्टिलिटी है, वॉट एवर दे आर प्लेइंग अ पार्ट इन द कॉस्मोस, राइट, विच इज सम वॉट हजम ना होने वाली बात, फिर से अनडाइजेस्टेबल, कि इफ समवन हैज क्रिएटेड अ होल कॉस्मोस, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो शय, वो ज़ात उस कॉस्मिक ऑर्डर के ऊपर ना हो। कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में बताता है जो खालिक है, मालिक है, क्रिएटर है, रब्बल आलमीन है। और ये कुरान खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं हमें। सूरह अल फातिहा की 2 नंबर आयत में उस रब की हम्द बयान करो जो रब्बल आलमीन है, जो रब है उस आलमीन का, जिस आलमीन का तसव्वुर भी करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। और ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमिंग कोई मिथोलॉजी, कोई टेक्स्ट नहीं कर पा रहा, जो फ्रेमिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक छोटी सी सूरह की 2 नंबर आयत से, या बहुत सारे लोग फर्स्ट मानते हैं, उससे स्टार्ट कर दिए। अल्लाह इज above heavens and the earth but not identified with him. He created cosmos. He created cosmos. It's contingent. God alone is necessary. Ontology is therefore ontologically asymmetric. God creation, not vice versa. Right? ये important है। और इसको मैं एक शेर के थ्रू कहना चाहूँगा कि जब न था कुछ तो खुदा था, और कुछ ना होता तो खुदा होता। Divine agency and dependency, reciprocal maintenance and absolute independence. Ancient Near East ritual reciprocity is central, right? Rituals करना बहुत ज़रूरी था उस टाइम के अंदर, और ये नियर ईस्ट की बात हो रही है क्योंकि इजिप्ट और मेसोपोटामिया काइंड ऑफ पास ही हैं। टेम्पल्स फीड गॉड्स, जिसमें ऑफरिंग्स और कल्ट्स होते थे। गॉड प्रोटेक्ट सिटीज़ इन रिटर्न। बार्टर सिस्टम, राइट? There is a kind of a mutual dependence. Human cult sustain order, God sustain order. Human cult sustain order, God sustain order, right? जब तक ह्यूमन कल्ट सस्टेन करेगा, सर्विसेज देगा, तब तक गॉड उन्हें रिटर्न में एक सर्विस देगा। इट्स दैट सिंपल। Myth often shows God needing rituals or losing power if cult lapse, right? और गॉड नाराज़ हो जाते हैं, गॉड मतलब आपको चीज़ें नहीं देते वो चीज़ जब आप उन्हें प्रॉपर सेक्रीफाइसेस नहीं देते हो, राइट? कुरानिक इंस्टेंस क्या है? कुरानिक स्टेंस ये है कि गॉड इज सेल्फ सब्सिस्टिंग, राइट? ही नीड्स नथिंग। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ही इज सेल्फ सब्सिस्टिंग, ही इज अहद, ही नीड नथिंग। वर्शिप इज कमांडेड फॉर ह्यूमन मोरल फॉर्मेशन। आप कोई अगर ये कहे कि नमाज़ पढ़ना भी तो हम अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, नहीं, नमाज आपको दी गई है, नमाज आपके लिए तोहफ़ा है। तोहफ़ा जिसे दिया जाता है उसका होता है, जो देता है उसका नहीं होता। जिसको दिया जाता है उसका। नमाज आपको दी गई है, नमाज आपकी है, वो आपके फ़ायदे के लिए है। नमाज अल्लाह की बरतरी को बयान नहीं करती, नमाज अल्लाह को सस्टेन माज़ल्ला नहीं कर रही, नमाज आपको सस्टेन कर रही है, नमाज आपको उस ऑर्डर का पार्ट बना रही है। अल्लाह पहले से सेल्फ सस्टेनिंग है, कुल हुवल्लाहु अहद, और ये चीज़ अल्लाह ख़ुद क्लैरिफाई कर रहे हैं। तभी तो अल्लाह ताला ख़ुद को रहमान और रहीम कह रहे हैं, क्योंकि कॉस्मिक ऑर्डर रहमीम से बना है, मर्सी से बना है, अल्लाह की रहमत से बना है। ये इंपॉर्टेंट है। कॉस्मोग्राफी को अगर देखा जाए तो कॉस्मोस मैप हुआ है लेयर के अंदर, हेवेंस, अर्थ, नेदर वर्ल्ड्स और सिलेंड्रिकल के अंदर, जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, या फिर वर्ल्ड ट्री, यग्ड्रासिल नॉर्स मिथोलॉजी के अंदर, या ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर। ये डिफरेंट गार्डियंस, गेट, डीमंस, राउट इससे बना हुआ है। दीज मैप्स आर ऑपरेटिव और राइट नॉलेज ऑफ रिचुअल चेंजेस यू फेट विद देम, राइट? यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये ऑर्डर काइंड ऑफ हमें सेम टू सेम तो नहीं, लेकिन काइंड ऑफ
ऐसा ही कुछ ऑर्डर हमें कुरान में भी मिलता है, लेकिन द राइट नॉलेज और रिचुअल चेंज योर फेट विद इन देम। रिचुअल फिर बीच में आ रहा है और वो चीज़ काफ़ी डिस्टर्बिंग है। While it speaks of heavens and earth and uses cosmological imagery, emphasizes is teleological. The cosmos is a sign pointing to God's lordship and moral rule. Structure matters as God's creation, not as independent theater with autonomous God. ये understandable है हमें, रब्बल आलमीन से understandable है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आलम बनाया ही इसलिए ताकि वो अल्लमल इंसान मालम यालम, वो इंसान को सिखा सके जो वो नहीं जानता, राइट। और ये ऑर्डर टूट जाएगा मालिक यौमिद्दीन में, ये ऑर्डर टूट जाने वाला है मालिक यौमिद्दीन पे। देयर विल बी दिस ऑर्डर विल बी रैप्चरिंग, दिस ऑर्डर विल रैप्चर, राइट। एंड ये होके रहेगा, राइट। नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। एपिस्टेमोलॉजी और रिचुअल्स के बारे में बात की जाए तो देखने से पता चल रहा है कि स्पेल्स, नेम्स, टेम्पल रिचुअल्स एंड मिथिक नॉलेज आर प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजीज। Knowing a deity's secret name or a gate's password gives literal access or protection. Cosmology is a manual for surviving order in the world. Knowledge comes by revelation, observing the sign of God and observing in God's signs in the creation, Allah's sign in the creation. The cosmos can be read, but the reading points to Tawheed, unity, and the ethical accountability. Rituals, salah, zakah, functions to discipline the believer within the conventional relationship, not to repair the gods. Understandable, right? यही सेम चीज़ अब हमें यहाँ पे समझ में आ जाती है कि क्यों इस तरीके से ये डिफ़ाइन हो रही हैं, क्योंकि एक सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि चलेगा ही तब जब आप और गॉड के बीच में एक बार्टर सिस्टम होगा। और ये बार्टर सिस्टम आपको समझाने के लिए नहीं होता, ये बार्टर सिस्टम उन लोगों को समझाने के लिए है जो आपसे क्लास में नीचे हैं, राइट। अंडरस्टैंडेबल। कुरान इस चीज़ को इसी बिलीव नहीं करता है, कुरान इक्वालिटी पे बिलीव करता है। कुरान अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, क्योंकि कुरान जिसने लिखा है, जिसने खल्क किया है, वो खालिक है इस पूरी कायनात का, वो हर एक ज़र्रे ज़र्रे से वाकिफ़ है। इसीलिए कुरानिक लॉज आर totally entirely different from these sort of human laws, right? Although they are made for humans, Quranic laws are made for humans but not by humans. Understand that. Understandable था, समझ में आने वाली चीज़ थी। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, आप डीप डाइव कर सकते हैं। अल आलमीन के अंदर स्कॉलरली एडवाइस क्या है, इब्न कसीर इसके बारे में कहते हैं कि अल आलमीन हर चीज़ को इनकम्पेंस करता है, इनकम्पास करता है जो कि एग्जिस्ट करती हैं, यानी खल की गई हैं सिवाय खालिक के, क्योंकि खालिक ने इन्हें खल किया है। द वर्ल्ड्स आर डिफरेंट क्रिएशंस इन हेवंस एंड अर्थ, लैंड्स एंड सी, एवरी जनरेशन ऑफ क्रिएशन काउंट एज एन आलम, राइट। ये इब्न कसीर का कहना है। और भी बहुत सारे उलमाए इकराम का इसमें मैंने ऐड किया है, आप चाहें तो उसको डिस्क्रिप्शन से पढ़ सकते हैं। कुरान के अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला चैप्टर 26 वर्स 23-24 में जब फ़िरौन पूछता है एंड व्हाट इज़ अ लॉर्ड ऑफ अल आलमीन, मोसेस रिप्लाइज द लॉर्ड ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ एंड व्हाट इज़ बिटवीन देम। दिस इज़ यूज्ड बाय मेनी स्कॉलर्स टू शो दैट आलमीन रिफर्स टू एवरीथिंग इन द हेवंस एंड द अर्थ एंड एवरीथिंग बिटवीन देम, राइट। इम्पॉर्टेंट है, तफसीर के अंदर हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि मैन जो है वो इस छोटी सी दुनिया के अंदर रहने वाली एक छोटी सी मखलूक है, जिस मखलूक का एक बहुत बड़ा काम है जो उसे अंजाम देना है, और उस अंजाम देही के लिए उसे बहुत सारी चीज़ों का इल्म हासिल करना होगा, जिसमें से एक इल्म अपने रब को पहचानना भी है। ये इल्म सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने रब की पहचान कर लेते हैं तो आपके मुंह से सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ निकलती है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़बान से भी निकली और हर एक नेक इंसान की ज़बान से निकलती है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो फिर वही बात, अल आलमीन क्या है ये मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ। इसके साथ मेरे ख्याल से इस वीडियो को एंड करना चाहिए, और आपको जो भी मुझसे इख्तिलाफ़ हैं, मुझसे शिकायतें हैं, कोई चीज़ पसंद नहीं आई है और कोई चीज़ पसंद आई है, तो हर उस चीज़ के बारे में आप ज़िक्र कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि वहाँ से मैं इस चीज़ को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करूँ और अपने इस रिसर्च वर्क पे, अपने इस काम पे और ज़्यादा अच्छी तरीके से मेहनत कर सकूँ। तब तक के लिए
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।